अगर पीएम मोदी का क्योटो प्लान कामयाब रहा तो हजारों साल की संस्कृति को अपने में समेटने वाली काशी जल्द ही सिर्फ सांस्कृतिक नगरी ही नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी के तौर पर भी अपनी पहचान बनाएगी। देश के सबसे वीवीआईपी संसदीय क्षेत्र वाराणसी को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शहर की शक्ल देने वाले हैं जिसे देखने अब दुनिया भारत आएगी। काशी की गलियां, काशी की गंगा, काशी के मंदिर, सब कुछ नए कलेवर में नजर आएंगे। न्यूज 24 पर आज हम आपको उसी की एक एक्सक्लूसिव झलक भी दिखाएंगे कि कैसे काशी का कायाकल्प होगा। अब काशी भी दिखेगी सपनों के एक शहर जैसी। धर्म और संस्कृति की काशी भी कुछ यूं नजर आएगी। गंगा जमुनी तहजीब के बनारस में नया रंग निखरेगा। मोदी की काशी अब नई करवट लेगी। संस्कृति और सभ्यता की नगरी अब स्मार्ट सिटी बनेगी। पांच 5000 किलोमीटर दूर का शहर काशी को नया रंग देगा। जैसे भारत में काशी मंदिरों का शहर है, वैसे ही ये तस्वीरें भी एक ऐसे शहर की हैं जिसकी पहचान मंदिरों, नदियों और मठों के तौर पर होती है। काशी की तरह ही ये शहर भी संस्कृति, सभ्यता, धर्म की नगरी के तौर पर पहचान रखता है। आप सोचेंगे आखिर हम क्यों आपको सपनों में दिखने जैसे एक शहर की सैर करा रहे हैं। तो जान लीजिए, इसी शहर की तर्ज पर अब काशी भी तैयार होगी। इसी शहर की तरह ही अब बनारस भी बनेगा। इसी शहर की तरह होगी काशी की गंगा और गलियां। इसी शहर की तरह बनेंगे काशी के मंदिर और घाट। इसी शहर की तरह सजेगी काशी की सुबह और शाम। ये शहर कौन सा है? ये शहर कहाँ है? इस शहर का काशी से क्या कनेक्शन है? ऐसे ही सवाल अब आपके मन में उठने लगे होंगे और इन सारे सवालों के जवाब बस थोड़ी सी देर में आपको मिलने वाला है। तो देश में सियासत ने इस बार काशी को सुर्खियों का वो आसमान दिया है कि सबकी नजर अब दिल्ली से काशी तक लगी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। गंगा को वो मां कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वादा कर चुके हैं कि वो काशी को नई पहचान दिलाएंगे, उसकी खोई हुई साख लौटाएंगे। लेकिन कैसे? इसका जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। बुलेट ट्रेन का शहर, शहर सैकड़ों साल की संस्कृति को खुद में समेटे हुए, एक शहर जिसका डीएनए दुनिया में किसी से मिलता है तो वो है धर्म की नगरी काशी। जापान का शहर क्योटो। जी हाँ, ये तस्वीरें क्योटो शहर की हैं। उस क्योटो शहर की जहां 30 अगस्त की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास मकसद से पहुंचेंगे। क्या है वो विशेष वजह, बस थोड़ी ही देर में हम आपको बताएंगे। जापान की यात्रा पर जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो क्योतो जाएंगे। क्योतो जाने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा को एक दिन पहले कर लिया है। अब आपको लग रहा होगा कि क्योतो में ऐसा क्या है, तो क्योतो जापान का सबसे पुराना शहर और सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। जी
जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी को जापान के शहर क्योटो की तरह बदल देना चाहते हैं। इसकी वजह है काशी और क्योटो के बीच की समानता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त की शाम को क्योतो पहुंचेंगे। 30 अगस्त को ही रात में जापान के प्रधानमंत्री के साथ डिनर करेंगे और इसी डिनर में यह तय हो जाएगा कि क्योतो की ही तरह बनारस का विकास किस तरीके से किया जाए। 31 अगस्त की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योतो से टोक्यो के लिए रवाना होंगे। जैसे काशी धर्म की नगरी है, वैसे ही क्योटो की पहचान शांत की नगरी के तौर पर होती है। काशी ऐतिहासिक मंदिरों का शहर है, तो क्योटो के मंदिरों का इतिहास भी दुनिया देखने आती है। काशी की पहचान अगर गंगा से जुड़ी है, तो क्योटो शहर भी झील के किनारे बसा हुआ है। हमें ये मॉडल अच्छी तरीके से अध्ययन करना चाहिए कि किस प्रकार से शहर की हेरिटेज को आप बचाते हुए और वहाँ उसका बिजनेस मॉडल कैसा हो कि शहर भी इवॉल्व हो, बिजनेस भी इवॉल्व हो और ख्याति भी बढ़े। दुनिया के दो शहरों में शायद ही ऐसी समानता हो जैसी बनारस और क्योतो हो। दोनों शहर नदी के किनारे स्थित है। दोनों शहरों में हजारों साल पुराने मंदिर और सभ्यता पाई जाती है। दोनों शहरों की बुनकरी पूरे दुनिया में मशहूर है। लेकिन एक फर्क है कि क्योतो ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाते हुए एक स्मार्ट सिटी के तौर पर दुनिया के 10 बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अपनी जगह बना ली है, लेकिन बनारस बहुत पीछे है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बनारस को भी क्योटो की तर्ज पर विकसित किया जाए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापान दौरे पर सबसे पहले क्योटो शहर के दौरे को तरजीह दी। क्योटो शहर में 2000 धार्मिक स्थल हैं, 1600 बौद्ध मंदिर हैं, शिंतो धर्म से जुड़े हुए 400 धार्मिक स्थल हैं। इसके अलावा अपनी कलात्मक और रचनात्मक पहचान को भी क्योटो समेटे हुए है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि क्योटो की तरह काशी का विकास किया जाए, काशी की संस्कृति भी बनी रहे और काशी स्मार्ट सिटी भी बन जाए। काशी में मोदी मिशन गंगा के लिए भी मदद लेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बजट में गंगा पर जहाज चलाने की बात सामने आई थी। आपको ये भी बता दें कि नदियों को गहरा करने और परिवहन संबंधी योजनाओं में जापान की तकनीक काफी काम आ सकती है। साथ ही क्योटो और काशी के कनेक्शन में जापान इसलिए भी ज्यादा दिलचस्पी दिखाएगा क्योंकि वाराणसी न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, बल्कि बौद्ध सर्किट का एक अहम सेंटर भी है। बनारस की हम तुलना करें तो आपने सही कहा कि क्योतो एक हेरिटेज एंड स्मार्ट सिटी है, बट ये स्मार्ट सिटी उन्होंने पिछले 30-40 सालों में बनाया है। तो उसके पीछे एक प्रोसेस है कि ये एक शहर बना कैसे। तो वो जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी टेक्नोलॉजी और किसी धन से भी ज़्यादा आवश्यक चीज़ है, जिसको कि हमको लगता है कि बनारस और क्योतो मिलकर एक दूसरे के संग सीखें और जहाँ भी इसकी आवश्यकता हो उसका हम लोग उपयोग करें। इसीलिए जापान के शहर क्योटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंदिरों में दर्शन भी करने वाले हैं। साथ ही क्योटो में एक विशेष जगह है फिलोसफर पाथ, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी करीब 30 मिनट चहलकदमी करेंगे। यानी अपनी जापान दौरे का पहला दिन मोदी दिल और दोस्ती के रिश्तों पर बिताएंगे। साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र काशी के लिए क्योटो से खास सौगात लाएंगे।